ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से उद्धृत प्रेरणाप्रद विविध प्रसंगों का संक्षेप संकलन। प्रसंग 1, अरदास में कैसे रोते हो। सद्गुरु महाराज ने अपने एक प्रसंग में बताया, हमारे यहाँ उल्लासनगर में ईसर सिंह नाम के एक कथाकार थे। वे जब अरदास करते थे तो कई लोग रो पड़ते थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा, आप अरदास करके दूसरों को तो रुला देते हैं, भला ये बताइए कि आप भी ऐसे रोते हैं। ईसर सिंह कहने लगे, हाँ मैं भी रोता हूँ, परंतु मेरे रोने में और इन लोगों के रोने में अंतर है। सद्गुरु महाराज ने पूछा, भाई फिर भला आप कैसे रोते हो। उसने कहा, जब मुझे अरदास में भेंटा कम मिलती है ना, तब मैं भी रोता हूँ। भाई ऐसा जो रोना है वो बेकार है, ये एक विकार है। बाकी जो प्रेम में रोना है वो तो हृदय को नरम कर देता है और इससे हमारा मन उज्जवल बन जाता है। अगला संक्षेप संकलन। प्रार्थना कैसे करें। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, प्यारे यानी प्रभु के यादगारी की निशानी कौन सी है। हमारे महात्मा गांधी इसी विषय पर अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि जिस समय आप परमात्मा के आगे प्रार्थना करने के लिए बैठें, प्रभु परमात्मा के समक्ष जब अपना पूरा हाल पेश करें तो उस समय हृदय बिल्कुल पिघल जाना चाहिए, आंखों में आंसुओं के अलावा और कुछ ना हो। इसे कहते हैं प्रार्थना। हंसते हंसते या इधर उधर देखना ये कोई प्रार्थना नहीं है और ना ही ये यादगिरी कही जाएगी। यदि उस प्यारे की याद में आंसू नहीं आए तो फिर वो यादगिरी किस काम की। अगला संक्षेप संकलन। संसार मन का गुलाम, मन फिर संत का गुलाम। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रसंग में कहा, ये सारा संसार है मन का गुलाम और मन के कहने पर ही चल रहा है, परंतु संत यानी साधक कहते ही उसी को हैं जिसका मन आज्ञा में चले। इतना ही संसारी और संत में अंतर है। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं कि संसार में लोग कैसे कैसे गुलामी से ग्रस्त हैं। तन दे गुलाम कोई, मन दे गुलाम कोई, धन दे गुलाम कोई, गुलाम मकान दे। नारी दे गुलाम कोई, बार दे गुलाम कोई, कार दे गुलाम कोई, गुलाम दीवान दे। राज दे गुलाम कोई, साज दे गुलाम कोई, काज दे गुलाम कोई, गुलाम जहान दे। और दे गुलाम टेऊं, जग में बहुत देखे, विरले ही गुलाम हैं, प्यारे भगवान दे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।